Good morning, students. So, how are you all? I hope you all are fine. So, today we are going to deal with the new chapter of economics chapter, poverty as challenge. Okay, so poverty as challenge means to um, consider poverty as challenge. Okay, because इसे एक challenge की तरह लिया गया है poverty को. But here is the question, how poverty consider as challenge. Okay, so before this chapter we study two chapters. ठीक है, इससे पहले जो हमने दो चैप्टर्स पढ़े थे, वी नो द बेसिक कंसेप्ट हाउ इकोनॉमिक वर्क्स. ओके, जो पैसा है वो किस तरीके से इट वर्क्स इन ह्यूमन बींग्स लाइफ एंड हाउ ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट इनटू इकोनॉमी. ओके, सो जो ये जो पोवर्टी है, पोवर्टी जो है ये हमारे देश में एक लाइबिलिटी बन जाती है. ठीक है, इफ़ पीपल इज़ पुअर तो वो एजुकेशन नहीं ले पाएगा. मींस पोवर्टी के चलते ह्यूमन एजुकेशन एफर्ट नहीं कर पाएगा. मींस एक क्वालिटेटिव मींस बहुत अच्छी एजुकेशन एफर्ट नहीं कर पाएगा. मींस यहाँ पे ये बात हो रही है कि इकोनॉमिक जो कंडीशन है इफ़ेक्ट्स ऑन एजुकेशन, और इसके अलावा हेल्थ पे इफ़ेक्ट करता है, जो फूड है उस पे इफ़ेक्ट करता है, एंड सो इन फ्यूचर तो वो अर्न भी नहीं कर पाएगा. ठीक है, सो पोवर्टी जो कंसिडर्ड अ मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम. ठीक है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन, सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो इफ़ेक्ट होगा. पुअर पर्सन जो है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इन सोसाइटी. सो हु आर पुअर, तो एक्चुअली में जो क्वेश्चन है वो है कि एक्चुअली में पुअर पीपल कौन है. ओके, सो इमेजिन जैसे कि वो कैसा होगा. लाइक अगर हम इमेजिन करते हो तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो दिखेगा आपको. उसके कपड़ों से आपको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वो पुअर है. थ्रू दिस चैप्टर यू विल गेट टू नो कि जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है ये, ठीक है, ये किस तरीके से होता है ये आप जानेंगे इस चैप्टर में. ओके, सो देर इज़ अ टॉपिक टू टिपिकल केसेस ऑफ पोवर्टी. सो इकोनॉमिक्स में मोस्टली आपने अभी तक जो दो चैप्टर्स जो पढ़े हैं इसमें आपने ये देखा था कि स्टोरी के बेस पे जो है आपको समझाने की कोशिश की गई कि हाउ दिस कंसेप्ट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली, क्योंकि स्टोरी से कोई क्वेश्चन आता नहीं है. ठीक है, बट थ्रू द स्टोरी you can understand the concept very easily, right? So here are two typical cases of poverty, जिसमें आपका एक है अर्बन, ठीक है, अर्बन केस, एंड अनदर वन इज रूरल केस. राइट, सो अर्बन जो आपका केस है, हेयर यू विल गेट टू नो थ्रू द स्टोरी ऑफ राम सरन. ओके, यहाँ पे आप राम सरन की स्टोरी पढ़ेंगे. एंड इन द रूरल केस यू विल स्टडी अबाउट द लाखा सिंह. ठीक है, स्टोरी ऑफ लाखा सिंह. राइट, सो एक शॉर्ट में आपको ये स्टोरी मैं बता देती हूँ, एंड यू हैव टू रीड दिस स्टोरी वेरी केयरफुली. आप इसे पढ़ लीजिएगा स्टोरी को, कि जो अर्बन स्टोरी है, अर्बन जो केस है, इसमें क्या है कि स्टोरी ऑफ दिस इज़ द स्टोरी ऑफ राम सरन. टू अंडरस्टैंड द कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ये बहुत ज़रूरी है कि क्लैरिटी होना कंसेप्ट की. सो थ्रू द स्टोरी वी विल गेट टू नो राम सरन लिव्स इन अ सिटी. ओके, एंड ही वर्क्स एट व्हीट फ्लोर मिल. एक मिल में वो काम करता है, मिल में जो आटा बनाते हैं जहाँ पे, एंड गेट लो सैलरी. लेकिन वहाँ पे उसकी सैलरी बहुत क्या है, ही मैनेज टू अर्न अराउंड 1500. ओके, सो 15 to 100 जो 100 जो है वो उसकी अर्निंग है. एंड बट उसकी जो फैमिली का साइज़ है वो भी लार्ज है. ओके, एंड देर आर 6 members in his family, एंड ही लिव्स इन अ स्मॉल झुग्गी, जो कि बस्ती है जो आउटस्कर्ट्स पे है. सिंगल रूम में वो रहते हैं और वो भी रेंट पे रह रहे हैं. ठीक है, किराए पे रह रहे हैं.
गांव में पैसे भी भिजवाते रहते हैं, जितनी भी अर्निंग हो रही है उसी में से वो विलेज में अपने पिताजी को पैसे भी भेज रहे हैं। तो शहर में रहने के वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी जो है स्पेंड होती है, लाइक बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, ठीक है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। सो रामचरण की जो वाइफ हैं उसे हेल्प करने के लिए शी ऑल्सो डू अ जॉब एज अ डोमेस्टिक वर्कर, और वो लोगों के घरों में काम करती है। एंड जो उनका बड़ा बेटा है वो भी ही ऑल्सो डू जॉब इन अ टी स्टॉल, एंड इट इज़ अ लाइक वो भी काम करते। तो यहाँ पे आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि मेंबर जो है फैमिली मेंबर्स, सो लाइक देयर आर 3 मेंबर्स जो कि इनके काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन जितनी अर्निंग उनकी हो रही है उसी के बेसिस पे उनको क्या हो रहा है, उतना उनका खर्चा भी हो रहा है। सो बड़ा बेटा कमाने की वजह से वो स्टडी नहीं कर पा रहा है, स्कूल नहीं जा पा रहा है, राइट। नाउ द सेकेंड स्टोरी इज रिलेटेड टू रूरल केस। ओके, सो यहाँ पे जो है देयर इज़ अ मैन लाखा सिंह, ही बिलोंग्स टू अ विलेज, और दिन के 50 रुपीज़ जो है वो पर जो है अर्निंग कर लेता है, राइट। बट देर इज़ नो गारंटी कि उन्हें पूरे 30 डेज़ जो है वर्क मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे डे वाइज ही इज़ डूइंग वर्क, राइट। तो एंड हिज फादर हु इज़ सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस, टीवी जो बीमारी है उससे वो क्या कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। एंड मदर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज़। कुछ टाइम बाद जो है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस है तो वो क्या होती है, स्प्रेड होती है बीमारी, तो उनकी मदर को भी वो डिज़ीज़ हो चुका है। सो गरीबी की वजह से वो उनकी अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। विलेज में फूड क्रॉप्स ग्रोन जो है उन, सो ही वर्क्स एट द अनदर फील्ड, जहाँ कहीं पे भी खेतों में काम होता है वहाँ पे वो काम करने के लिए जाते हैं, और वहाँ से बहुत कुछ जो थोड़ा बहुत उनको मिल जाता है खाने को, अनाज वगैरह, तो वो वहाँ से उन्हें मिलता है, राइट। तो वाइफ भी किसी के यहाँ पर काम कर रही है। सो ही हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नाउ एनालाइज अगर हम करते हैं, तो एनालाइज एंड डिस्कस द 2 केसेस, इन दोनों केसेस के बारे में हम स्टडी करें, ठीक है, इसको एनालाइज करें, तो वी कैन सी द पोवर्टी ऑन द फॉलोइंग इशू। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, पोवर्टी, कैसी पोवर्टी। सो हियर विल डिस्कस अबाउट सम इशू। फर्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहली चीज़ है लैंडलेसनेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दीज 2 केसेस, लैंडलेसनेस मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद लैंडलेसनेस मीन्स दोनों जो केसेस में हम चीज़ दे रहे हैं कि उनका अपना कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई ज़मीन नहीं है, अपना मकान नहीं है। एंड सेकेंड इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयड, प्रॉपर वर्क नहीं है उनके पास, मीन्स एक डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हम देख सकते हैं, कम वेजेस पे ये काम कर रहे हैं, राइट। देन थर्ड इज़ साइज़ ऑफ फैमिली, फैमिली का साइज़ भी लार्ज है, 6 मेंबर्स हैं उनके फैमिली में, जिसमें आपने अर्बन केस में आपने देखा था कि राम सरन हैज़ 6 मेंबर्स इन हिज फैमिली। एंड देन इलिटरेसी, जिसमें आप देख सकते हो कि अपनी गरीबी की वजह से वो अच्छी एजुकेशन नहीं पा रहे हैं। उनका बड़ा बेटा जो टी स्टॉल में जॉब करता है, वर्क करता है, राम सरन का, तो ही इज़ इलिटरेट, मीन्स कि उन्हें पढ़ने का कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, राइट। एंड देन हैव पुअर हेल्थ एंड मल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब पूरी तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। सपोज़ एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक पर्सन है, एंड ही डोंट हैव गुड अर्निंग, और उसके बाद उस अर्निंग के बेसिस पे वो उतने ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं ले पा रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है उनके घर में तो उसकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं हो पाती, तो वो स्टार्टिंग से ही वो बच्चा वीक हो जाता है और धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उनमें बीमारियाँ होने लग जाती है, और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो एक बड़ी डिजीज़ में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। मीन्स इम्यून सिस्टम भी उनका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। एंड देन नेक्स्ट है चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि राम सरन का बेटा जो है वो जॉब कर रहा है, किसी की चाय की दुकान में वर्क करता है। इट मीन्स यहाँ पे हम चाइल्ड लेबर देख सकते हैं, मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। एंड देन हेल्पलेसनेस मीन्स वो कुछ भी करने के लिए इस तरीके से काम करने के लिए मजबूर हैं,
राइट। एक निराशा वादी वो हो जाते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम गरीब हैं, हम और ज़्यादा वो हार्ड वर्क छोटे मोटे काम को ही करके अपने लाइफ में सरवाइव कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ दीज एक्सप्लेन्स अ पोवर्टी। अब यहाँ पे हम वी विल टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स। अब यहाँ कुछ इंडिकेटर्स हैं विच एक्सप्लेन्स पोवर्टी, लाइक हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर। क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात करें, हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर मीन्स यहाँ पे भूख है, ठीक है, लोगों के पास वो इतना काम कर रहे हैं, तो वो किस वजह से कर रहे हैं, बिकॉज अपना पेट भरने के लिए। एंड देन सेकेंड वी कैन से लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी। ऑब्वियसली जहाँ जिस बस्ती में वो रह रहे हैं, स्पेशली जो लोग अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं, तो उनको भी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, पानी साफ़ नहीं मिल रहा है, ऑब्वियसली उससे बीमारियाँ भी क्रिएट होंगी। लैक ऑफ रेगुलर जॉब, लैक ऑफ रेगुलर जॉब में हम बात करते हैं कि रेगुलरिटी नहीं होती इनके वर्क में, डेली वेजेस के बेस पे दे आर डूइंग वर्क। ओके, एंड देन लिविंग विद अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, जो कि मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ कि एक निराशावादी ये हो जाते हैं। सो हियर महात्मा गांधी जी ने ये भी कहा है कि महात्मा गांधी ऑलवेज इंसिस्टेड दैट इंडिया वुड बी truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering। means जब ये सभी दुखों से फ्री हो जाएंगे, ओके, these all poor people, जब वो अपने दुखों से बहुत अच्छी तरीके से फ्री हो जाएंगे, तो तभी हमारा देश जो है वो सही मायने में क्या हो पाएगा, आज़ाद हो पाएगा। Okay, so this was the first part of this chapter, and we'll discuss after this poverty as seen by the socialist scientist। तो हम ये next chapter में डिस्कस करेंगे। So thank you so much student।